बस्तर की 12 सीटों और 9 सीटें जिनमें वीआईपी सीट हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज आमने सामने हैं। कोंडागांव सीट से मंत्री मोहन मरकाम के सामने हैं पूर्व मंत्री लता उसेंडी, और साथ ही नारायणपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के सामने कांग्रेस के चंदन कश्यप मैदान में हैं। वहीं चित्रकूट में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। कोंटा सीट पर मंत्री कवासी लखमा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा चुनावी मैदान में हैं। दंतेवाड़ा में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। बस्तर में लखीश्वर बघेल चुनावी मैदान में हैं। केशकाल में पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम चुनाव लड़ रहे हैं। अंतागढ़ में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी चुनावी मैदान में है। तो ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले चरण के महारथी हैं डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 1999 में एक बार सांसद बने डॉक्टर रमन सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कोंटा से 1998 में पहली बार विधायक बने कवासी लखमा। लगातार 5 बार विधायक रहे, अभी जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं। वर्तमान में भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दीपक बैज चित्रकूट से विधायक रहे, बस्तर से सांसद, और साथ ही मोहम्मद अकबर 1998 में पहली बार विधायक बने, 4 बार विधायक रहे। मोहम्मद अकबर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वर्तमान में भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। विक्रांत सिंह खैरागढ़ से मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं। वर्तमान में राजनांदगांव जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। भावना बोहरा पंडरिया से कबीरधाम जिला पंचायत में सभापति हैं भावना, और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं। विक्रम मंडावी बीजापुर से मैदान में हैं। 2018 में पहली बार विधायक बने और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। वर्तमान में बीजापुर से ही विधायक हैं। मोहनलाल मरकाम कोंडागांव से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे इससे पहले, और बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। वर्तमान में भूपेश बघेल कैबिनेट में मंत्री हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। तो आशुतोष, वाकई में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प और बेहद टफ फाइट होने वाली है। कल की जो प्रक्रिया होगी, मतदान की प्रक्रिया होगी, सुबह से ये शुरू हो जाएगी। कौन कौन से प्रमुख चेहरे मैदान में हैं और क्या अभी मूड नजर आता है जनता का? देखिए, जनता का मूड समझने के लिए जो है समय काफ़ी कम बचा हुआ है, और कम डाउन जो है वो चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। जो नक्सल इलाके हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर ली जाएगी। और हालांकि कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही है। पूरे 12 विधानसभा की बात की जाए तो एक तरफा ऐसा कोई भी विधानसभा नहीं है जहाँ पर एक तरफा किसी भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। हालांकि मैं कोंटा विधानसभा अभी पहुंचा हूँ, और कोंटा विधानसभा की समीकरण ये कह रही है कि सीपीआई जो मनीष कुंजाम है वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी से स्वयं मुक्का चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर कवासी लखमा जो 25 साल से विधायक रहे हैं, 5 साल मंत्री रहे हैं। सरकार रही है कांग्रेस की, लेकिन अपेक्षाएं जो यहाँ के सुकमा वासियों की थी, कोंटा विधानसभा के वासियों की थी, वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। और यही वजह है कि जो उनकी स्थिति है, वो जब चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो लोगों की नाराजगी जो है सीधे तौर पर वहां से नजर आ रही थी। तो ये स्थिति जो है कोंटा विधानसभा की यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल जो सीट है, जो बीजापुर की सीट है, वो बीजापुर की सीट पे बात किया जाए तो अभी किसी भी पार्टी के पक्ष में वहां पर माहौल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर दी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ा सा दमखम तो नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस आगे है, क्योंकि वहां पर 50-50 का मुकाबला वहां नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है वो चित्रकूट विधानसभा की बात करूं, क्योंकि वहां दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद भी रहे हैं अभी बस्तर संभाग के, और इसके अलावा जो है वो विधायक भी रहे हैं। तो उनकी स्थिति जो है वहां पर एक तरफा निकाल रहे हैं, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि
लेकिन भाजपा भी काफी दमखम में वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि स्टार प्रचारक जो भाजपा के हैं वो काफी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ भी बस्तर विधानसभा में पहुंचे हुए थे। उनके प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो पूरी तरीके से माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो कहा जाए तो पूरी तरीके से ना कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। 2018 विधानसभा में अगर कोंटा की बात करूं तो सिर्फ जो है 55% जो है मतदान यहाँ पर हुए थे, जो कि सबसे अधिक जो कवासी लखमा उनको 37,000 वोट मिले थे और सीपीआई 29,000 वोट पाई थी और जो है भाजपा जो है 21,000 वोट मिले थे उनको। तो ये ज्यादा अंतर नहीं है और ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीपीआई इस बार बाजी मार ले कोंटा विधानसभा से, क्योंकि वो हमेशा से टक्कर देते आई है। स्वयं मुक्का काफी ज्यादा कोशिश जो है ये कर रहे हैं कि वो जो है इस बार कोंटा विधानसभा से वो बीजेपी को निकाल कर सीट दें। ठीक है आशुतोष, अगर हम बात करें 12 सीटों की ही, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सीटें हैं जहां पर अति संवेदनशील इलाके हैं, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया क्योंकि बहुत कम समय बचा है, चुनौती बहुत ज्यादा है निर्वाचन आयोग के सामने मतदान को लेकर? हाँ, देखिए सुरक्षा की बात की जाए और अति संवेदनशील की बात की जाए तो सबसे अति संवेदनशील जो इलाके हैं, जैसे सुकमा जो जिला है वो है, इसके अलावा दंतेवाड़ा विधानसभा है, इसके अलावा नारायणपुर विधानसभा है, कांकेर के भी कुछ ऐसे इलाके आते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, कोयली बेड़ा जैसे है अंतागढ़ विधानसभा में वो नक्सल प्रभावित इलाके में आता है, अंतागढ़ विधानसभा भी आता है नक्सल प्रभावित इलाके में। इसी को देखते हुए पूरी तरीके से 60,000 से अधिक की संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बस्तर में तैनात किया गया, फोर्स को तैनात किया गया लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नारायणपुर में ही बीते दिनों पहले हमने देखा था कि नक्सली हमला हुआ, बीजेपी नेता की हत्या कर दी और आज एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ। 3 आईडी प्लांट किए गए थे जिसमें हमारा जवान जो कि जख्मी हो गया, एक मतदान कर्मी वो भी जख्मी हुआ और ऐसे में चुनाव कराना और ज्यादा टफ हो सकता है। बिल्कुल, बस्तर में चुनाव कराना हर वर्ष टफ रहा है और हर जो है 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो नक्सली जो है ऐसे ही बहिष्कार करते हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, मतदान दलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और इसी को देखते हुए जो है संख्या को बढ़ाई जाती है, फोर्स की संख्या को, लेकिन फिर भी नक्सली जो है वो छुटपुट घटनाओं को और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश जो है लगातार करते रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार कई ऐसे इलाकों में पर्चे फेंक कर जो है वो विरोध जता रहे थे और मतदान ना करने की अपील उन्होंने लोगों से कर रहे थे, लेकिन ये उनकी कोशिश रहती है नक्सलियों की कि आईडी ब्लास्ट किया जाए और यही वजह है कि जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पर एयरलिफ्ट करके जो है मतदान कर्मियों को और ईवीएम मशीनों को भेजा जाता है और जब मतदान हो जाते हैं तो नक्सल इलाकों में समय सीमा जो है वो 3 बजे तक रखा गया है कि रात ना हो, दिन के उजाले में ही जो एयरलिफ्ट करके उनको वापस मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीनों को सुरक्षित लाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार नक्सली छुटपुट घटनाओं को, जैसे कांकेर में जो आईडी ब्लास्ट उन्होंने कर दी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी और इसके अलावा जो है नारायणपुर विधानसभा में जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ जिसमें एक जवान घायल है, उसका इलाज जारी है। तो एक दहशत का माहौल जरूर यहाँ पर नक्सली फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो चुनाव का दिन है, यानी कल भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी नक्सली प्रभावित इलाकों से कुछ ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आएगी जिससे जो है लोगों में एक दहशत बने और वो वोटिंग करने ना जाए, क्योंकि कोशिश यही रहती है और यही वजह है कि 2 किलोमीटर के दायरे में हर एक पोलिंग बूथ को लगाया गया है और 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा वहां पर बना दिया गया है, यानी कि नक्सली इसको प्रभावित ना करे। साए में मतदान होगा एक बार फिर से, बंदूकों के साए में ही मतदान होने वाला है। खास स्ट्रेटेजी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से अपनाई जा रही है और आशुतोष खास तरह से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हर पोलिंग बूथ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, हर पोलिंग बूथ में जो है पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी वहां पर रखी गई है। इसके अलावा जवानों को तकरीबन 4 दिन पहले से ही तैनात कर लिया गया है और अंदरूनी जो इलाके हैं, जो जंगल के इलाके होते हैं, वो हर एक जंगल के इलाकों में है पूरे फोर्स मूवमेंट कर रही थी। जब हमने जगदलपुर से निकला और दंतेवाड़ा होते हुए कोंटा सुकमा के लिए हम जब आ रहे थे, उस वक्त पूरे रोडों में जो है सर्चिंग चल रही थी, पूरे आईडी को चेकिंग वहां पर किया जा रहा था। मतलब आप समझिए कि फोर्स का मूवमेंट जो है रोडों में तो है। इसके अलावा जंगलों में भी वो है और इसके साथ ही जो जहां पोलिंग बूथ बनाया गया है वो पूरे एक सुरक्षा के दायरे में एक घेरा बना दिया गया है और पूरी तरीके से सर्चिंग जो है वहां पर जारी है। तो मतदान जो है पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश सुरक्षा बलों की यही कोशिश रहेगी यहाँ पर। ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए। इस बीच यहाँ पर रुक करेंगे राजनांदगांव का।
हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ललित, राजनांदगांव भी बेहद हाई प्रोफाइल सीट, और कितनी ज्यादा तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं और क्या तस्वीर अभी नजर आती है चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत कम समय बचा है अब? जी बता दूं, राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिन सीटों पर जो है तकरीबन 1006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से तकरीबन जो है 4500 से अधिक फोर्स की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्रों में बाकायदा सेल्फी जोन भी वहां पर रखी गई है, ताकि लोग जो है मतदान करने के बाद जो है वो सेल्फी ले सके। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज जो है वहां पर लगाए गए हैं। ये राजनांदगांव विधानसभा सीट अपने आप में अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह चुनाव मैदान पे है। वही जो है छत्तीसगढ़ शासन में खनिज विभाग में जो अध्यक्ष है, खनिज के अध्यक्ष है माइनिंग के, वो गिरीश देवांगन यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट अपने आप में अहम है। जी अगर ललित हम बात करें कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, और साथ ही अगर मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें, कितने मतदाता हैं, कितने फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहाँ पर? जी बता दूं, राजनांदगांव जिले में चारों विधानसभा सीट को लेकर देखें तो लगभग 8 लाख कुछ जो है मतदाता है। वहीं जो है पुरुषों की बात करें तो 4,06,000 और महिला जो है वोटर जो है 4,08,000। तो ये माना जा रहा है कि महिलाएं वोटर ज्यादा है इन 4 विधानसभा सीट पे। जी अगर हम बात करें ललित मुद्दों की, तो मुद्दे कौन कौन से यहाँ पर ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं? जी बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे एक चीज देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं किसानों में कर्ज माफी को लेके एक जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है मतदाता बिल्कुल भी इन चीजों को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो विकास के जो बात है, जो लोगों का मानना है, मतदाता जो है वो विकास को लेकर वोट करेंगे। चूंकि 15 साल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री और बतौर विधायक रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता भी है कि जिस तरीके से उन्होंने काम कराया, चाहे वो एस्ट्रोटर्फ को लेके हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेके है। बहरहाल जो है कांटे की टक्कर जो है राजनांदगांव विधानसभा सीट में देखने को मिल रही है। जी आशुतोष, 2 चीजें हैं। आशुतोष, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी आशुतोष, सुरक्षा को देखते हुए भी और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रात का समय है, और ऐसे में नक्सली कुछ ना कुछ रणनीति जरूर बना सकते हैं। उस रणनीति को भांपते हुए क्या रणनीति हो सकती है? 2 कदम आगे सुरक्षा जवान हमारे पूरी तरह से तैयार हैं। रात में ड्यूटी करना चुनौती होगा क्योंकि कल सुबह मतदान होगा और पूरे सुरक्षा के साए में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज़, वो मुद्दों को लेकर मुद्दे कौन कौन से यहाँ पर हावी रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सुरक्षा का बात कर लेता हूं, मुद्दे की बात बाद में करूंगा। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा का घेरा यहां पर बनाया गया है, और सुरक्षा बल यही चाह रहे हैं कि नक्सली किसी प्रकार का जो है उत्पात ना मचा पाए, और यही वजह है कि पूरे अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। और आज से ही नहीं, तकरीबन 1 महीना पहले से ही जो सभी जितने कैंप हैं यहाँ पर, वो सभी कैंपों को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया था। इसके अलावा जो थाने हैं उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया था। लेकिन जो 500 कंपनियां बाहर से आई हुई है वो भी लगातार गश्त कर रही है। यहाँ पर रेलवे पुलिस को भी बुलाया गया है, और सभी जो है तमाम सुरक्षा के मोर्चे को संभाले हुए हैं। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है कि नक्सली किसी प्रकार का उत्पात ना मचा पाए। लेकिन फिर भी नक्सली की यही कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएं, चाहे आईडी ब्लास्ट करें या फिर किसी सुरक्षा कर्मी को नुकसान पहुंचाएं। ये कोशिश रहती है, और रात भर जरूर वो भी रणनीति बनाएंगे। और पुलिस भी पूरी तरीके से अपनी रणनीति से तैयार है कि नक्सलियों को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से बलबूते लगा देंगे। और इसके अलावा मुद्दे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुद्दा जो है पूरे बस्तर संभाग में रोजगार को लेकर है, क्योंकि जब हमने अलग अलग इलाकों में जो है जनादेश को लेकर पहुंच रहे थे तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था कि रोजगार यहां पर नहीं है। और कोंटा विधानसभा की बात की जाए तो कोंटा विधानसभा में भी रोजगार को लेकर कवासी लखमा जब प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जितने जनता है, जो मतदाता है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आपने किसको रोजगार दिया? सिर्फ अपने लोगों को ही रोजगार दिया है, बाकी आम जो जनता है उनको रोजगार नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। दंतेवाड़ा की बात अगर मैं करूं तो सबसे बड़ा करप्शन वहां पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड वहां पर मिलते हैं। और डीएमएफ फंड के अलावा जो एनएमडीसी एसआर मत जो फंड देता है, लेकिन फिर भी उतना डेवलपमेंट जो है दंतेवाड़ा विधानसभा में नहीं हुआ। तो वो एक सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर रहने वाला है भ्रष्टाचार का, और इसके साथ जो है डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर मैं जगदलपुर विधानसभा
ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका, और ललित आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कल मतदान का दिन है और इस बीच तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव फर्स्ट फेज में, जो कि 7 तारीख को कुल 20 सीटें, और 20 सीट में कौन कौन सी हैं, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहल्ला मानपुर, इसी के साथ ये अंतरगढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर मतदान होने वाले हैं।